नमस्कार दोस्तों। सीटी मतलब कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट, जो कि सरकारी भर्तियों में ऐतिहासिक बदलाव साबित होने जा रहा है। एसएससी हो, बैंक हो, रेलवे हो, स्टेट लेवल पर जितनी भी भर्तियां निकलती थी, इन सभी का रिक्रूटमेंट प्रोसेस पूरा चेंज होने जा रहा है। और हाल ही में कुछ ही दिनों पहले हमारे जो केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह हैं, इन्होंने एक ऑफिशियल स्टेटमेंट दिया है कि सितंबर 2021 से सीटी स्टार्ट हो सकता है। अब कई सारे बच्चे हैं जिन्हें पता ही नहीं है कि एनआरए क्या है, सीटी क्या है, बैंक, रेलवे, एसएससी की परीक्षाओं पर इसका क्या असर पड़ने वाला है, साल में कितनी बार होगा, इसका स्कोर कार्ड कितने साल वैलिड रहेगा, क्या पूरी प्रोसेस होने वाली है। अगर आप भी नहीं जानते हैं तो एंड तक पूरा देखिएगा, आप इसका पूरा सिस्टम समझ जाएंगे कि क्या नया और क्या ऐतिहासिक बदलाव होने जा रहा है। तो आइए शुरू करते हैं। आप यहां देख सकते हैं जी न्यूज की जो वेबसाइट है ऑफिशियल, उस पर ये आया हुआ है। और हमारे जो मंत्री जी हैं उनका भी स्टेटमेंट ऑफिशियल है, वो भी मैं आपको आगे दिखाऊंगा। तो सितंबर से इसका एग्जाम होने जा रहा है। इसी प्रकार नई दुनिया की वेबसाइट पर भी आप देख सकते हैं। ठीक है, यहां पे आप क्लियर अगर देखेंगे तो जितेंद्र सिंह, हमारे जो केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह हैं, लोकसभा में उन्होंने एक लिखित जवाब दिया है कि सितंबर 2021 से एनआरए। अब आप में से कई लोगों को तो अभी ये समझ नहीं आ रहा होगा कि सर ये एनआरए क्या है, सीटी क्या है, तो मैं आपको समझाता हूं। एनआरए का मतलब है नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी। जैसे एसएससी एक संस्था है जो एग्जाम कंडक्ट कराती है, आईबीपीएस बैंक एग्जाम्स कंडक्ट कराती है, उसी प्रकार एनआरए जो है, सीटी एक एनआरए एक संस्था है जो सीटी का एग्जाम कंडक्ट कराएगी, जिसे गवर्नमेंट एक फंड के थ्रू बना रही है। और जो एग्जाम होने जा रहा है जिसका फुल फॉर्म है कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट, सीईटी। बहुत सारी डिटेल्स यहां दी हैं जो मैं आगे आपको समझाता हूं। तो उसी के बारे में ये पूरा न्यूज आपको कुछ दिन पहले पढ़ने को मिला होगा, जो सितंबर 2021 से शुरू होने जा रहा है। तो सीधा पॉइंट पे आते हैं, आपको मैं बताता हूं कि इसमें आखिर है क्या। सबसे पहले 1517 करोड़ के फंड से पिछले साल आपने पढ़ा भी होगा कि इसे बनाया जा रहा है, एनआरए संस्था का गठन किया जा रहा है। 2021 से इसको लागू होना था, जो पहले मार्च से स्टार्ट होना था, जो आगे बढ़कर अब सितंबर पे जा चुका है। अब समझिए, अभी क्या होता था कि आप अगर बैंक का एग्जाम देते थे तो प्री देना होता था, एसएससी का एग्जाम देते हो तो प्री देना है, रेलवे का एग्जाम देना हो तो प्री अगर आप क्लियर कर लेते हो तो उसके बाद आपको मेंस देना होता है। फिर कुछ में इंटरव्यू भी होता है, कुछ में सीधी मेरिट लिस्ट बन जाती है। तो ये जो सीईटी होगा, ये सभी एग्जाम्स का प्री खत्म कर देगा। ठीक है, आपको बैंक हो, रेलवे हो, एसएससी हो, स्टेट लेवल, अगर कोई राज्य की सरकार चाहती है कि हमारा भी रिक्रूटमेंट एनआरए के थ्रू हो जाए तो वो इसमें जोड़ सकता है। इवन सरकार प्राइवेट कंपनीज का भी प्लान कर रही है कि प्राइवेट कंपनीज भी चाहें तो एनआरए के थ्रू वो अपनी रिक्रूटमेंट भी पूरी कर सकती है, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को रोजगार मिले। तो ये जो सभी एग्जाम्स होंगे मेजर, अभी हम इनकी बात करें, बैंक की भर्तियां आईबीपीएस कराता है, एसएससी के जितने भी हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट के जो जॉब्स हैं वो एसएससी कंडक्ट कराता है, और रेलवे का आरआरबी, रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड, जो रेलवे के एग्जाम्स कंडक्ट कराता है। तो सीटी अगर स्टार्ट हो गया तो उसके बाद इन सबको प्री नहीं लेना है, लेकिन मेंस और इंटरव्यू और उसके आगे की सारी प्रोसेस यही संस्थाएं जारी रखेंगी। मतलब सीटी क्या करेगा, लगभग 2.5 से 3 करोड़ विद्यार्थी हर साल अलग अलग सरकारी नौकरियों के फॉर्म भरते हैं, जो सरकार ने डेटा जारी किया है। तो सीटी में ये सभी बच्चे एक ही बार, अब इन्हें बार बार अलग अलग एग्जाम्स नहीं देना है, बार बार ट्रैवल नहीं करना है, बार बार फॉर्म भरने की फीस वेस्ट नहीं करनी है, एक ही बार में आपका प्री हो जाएगा। इसमें सबसे खास बात है कि ये साल में 2 बार होगा, और ये 3 स्तरों पर होगा, 10th लेवल का अलग, 12th अलग, ग्रेजुएट। तो 10th लेवल का सीटी 2 बार होगा, 12th का 2 बार होगा, ग्रेजुएशन लेवल का 2 बार होगा। मतलब साल में 6 एग्जाम होंगे। आप एक बार दे दीजिए, आपको लगता है नहीं मैं अगला और अच्छा स्कोर कर सकता हूं, तो आप अगले बार फिर दे दीजिए। इसमें अटेम्प्ट्स की कोई लिमिट नहीं है। दूसरा, आप जो स्कोर उसमें लाएंगे वो 3 साल तक के लिए वैलिड रहेगा। तो अब क्या करना है कि मान लीजिए एसएससी का कोई एग्जाम निकला, तो आपको प्री का टेंशन नहीं है, वो आप निकाल चुके हो, अब सीधा आपको उसका मेंस देने जाना है। बैंक का कोई निकला तो आपको सीधा मेंस देने जाना है। मतलब ये एक फिल्टर कर देगा, जिन बच्चों के मार्क्स कम रह जाएंगे वो अच्छा मार्क्स लाने का ट्राई करते रहेंगे, और उसको अगर अच्छा मार्क्स आप ले आते हैं और एसएससी ने कहा कि भाई इतने मार्क्स के ऊपर के बच्चे मेंस के लिए अप्लाई कर सकते हैं, तो सीधा आप डायरेक्ट मेंस पे जंप कर जाएंगे। ये इसका सबसे बड़ा बेनिफिट होना है। स्कोर कम है तो आप ट्राई करते रहिए, जब आपका सही स्कोर आ जाता है आप उन एग्जाम्स में भी, मेंस में या उसके आगे आप बढ़ सकते हैं। तो ये इसमें एक सबसे बड़ा चेंज होने जा रहा है। ठीक है, दूसरा, ये एग्जाम ऑनलाइन रहेगा।
नेक्स्ट कि ये केवल हिंदी इंग्लिश नहीं, 12 अलग अलग भाषाओं में इसके एग्जाम होंगे। जो हमारी संवैधानिक सूची है उसमें जो 12 लैंग्वेजेस हैं वो सभी इसमें इंक्लूड रहेंगी। तो क्षेत्र वाइज इसमें अलग अलग भाषाओं में परीक्षाएं होंगी। सबसे खास बात, सरकार इसमें प्लान कर रही है कि आपको जैसे जब भी इसका प्रोसेस होता है तो आप अपने हिसाब से अपनी डेट चुन लीजिए कि मैं इस डेट को परीक्षा देना चाहता हूं, और सरकार प्लान कर रही है कि हर जिले में इसका एग्जाम का सेंटर रहेगा, है ना। हर डिस्ट्रिक्ट में, हर जिले में इसका एग्जाम सेंटर रहेगा, ताकि आपको बड़े शहर या बार बार ट्रेवल ना करना पड़े। तो आपके एकदम नियरेस्ट जो डिस्ट्रिक्ट प्लेस होगा, आप वहां जाकर, ऑल इंडिया आप कहीं भी सिलेक्ट कर सकते हो, पर हर जिले लेवल पर इसका एक सेंटर बनाया जा रहा है ताकि आप वहां परीक्षा दे सके। इसका एक हेल्पलाइन पोर्टल होगा, मतलब एक प्रकार का कस्टमर सपोर्ट जो होता है वो आपको इसमें मिलना है। एक स्टैंडर्ड सिलेबस रहेगा, लेकिन एज के बारे में इसमें कोई इंफॉर्मेशन अभी तक नहीं है। तो ये कॉमन चीजें फिलहाल अभी तक यही अपडेट है। सिलेबस के बारे में अभी तक कुछ भी नहीं बताया गया है कि इसका सिलेबस क्या होने वाला है, लेकिन मैं एक चीज आपको बता देता हूं कि सिलेबस कोई बहुत ड्रास्टिकली ऐसा चेंज नहीं होने वाला है। जो आप मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश, जीएस, साइंस पढ़ रहे हो वही सब रहेगा। हाँ, नंबर ऑफ क्वेश्चंस, लेबल्स थोड़ा बहुत इनमें चेंज हो सकता है, बाकी सब्जेक्ट्स में कुछ नया नहीं। हाँ, हो सकता है कि जो बैंक की तैयारी कर रहे थे शायद उन्हें अब एडवांस में सीखना पड़े। तो ये अभी जस्ट मेरा अनुमान है, कुछ भी सिलेबस को लेकर अभी तक कुछ भी ऑफिशियली जारी नहीं किया गया है। तो जब भी इसके बारे में इंफॉर्मेशन आएगी मैं आपको जरूर उसके बारे में एकदम क्लैरिटी के साथ बताऊंगा। तो मुझे उम्मीद है कि आपको सारी बातें समझ में आ गई होंगी। अगर इससे जुड़ा हुआ अभी भी आपका कोई प्रश्न है तो आप कमेंट कीजिए, मैं नेक्स्ट वीडियो में आपके कमेंट्स का, आपके डाउट्स का जवाब दूंगा। और अगर आप इस चैनल पे नए आए तो हमने जॉब अलर्ट्स को लेकर एक नई चैनल बना दी है, जहां पर अब जो भी इंपॉर्टेंट जॉब अपडेट्स होंगे, नोटिफिकेशंस होंगे पूरे भारत में, जो भी जॉब रिलेटेड सीटी, बैंक, एसएससी, रेलवे या स्टेट लेवल की जो भर्तियां होती हैं उनसे जुड़े जो भी इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं वो आपको भी इस चैनल पर मिलने वाले हैं। तो हमारी जो विनर्स इंस्टीट्यूट की ओरिजिनल चैनल है, जो ऑफिशियल चैनल है, वो ऑलरेडी 12 लाख सब्सक्राइबर्स के करीब है और उस पर आपने बहुत अपना प्यार और सपोर्ट दिया है। अब इस चैनल पर भी हमें आपसे पूरी उम्मीद है कि आप अपना प्यार और सपोर्ट यहां दिखाएंगे। और यहां पर अब आप एक बार जुड़ते हैं तो जो भी ऑल इंडिया लेवल के बेस्ट जो नोटिफिकेशंस हैं या जो भर्तियां आपको भरनी चाहिए, जिनके फॉर्म आपको भरने चाहिए, वो सब इंफॉर्मेशन आपको यहां मिलेगी। और अगर आपने अभी तक हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो विनर्स इंस्टीट्यूट इंदौर नाम का हमारा टेलीग्राम चैनल है, जिसमें मोर देन 99,000 या 1 लाख के आसपास लोग उसमें जुड़ चुके हैं। तो उससे आप जुड़ जाइए और इस चैनल को सब्सक्राइब करे बिना बिल्कुल मत जाइएगा और बेल आइकन दबाएंगे, ताकि आप कभी भी कोई हमारा अपडेट आता है तो वो आप तक बिल्कुल पहुंचे। क्योंकि हम पूरी ऑथेंटिक चीजें बताते हैं, पहले वेरीफाई करते हैं, हर नोटिफिकेशन देखते हैं कि ऑफिशियल वेबसाइट पे आया है या नहीं। तो आपको कुछ भी ऐसा नहीं यहां मिलेगा कि बस कुछ भी हम डाल दें, बिना वेरीफाई करे, बिना उसकी ऑथेंटिसिटी चेक करे आपको इस चैनल पर कुछ भी कंटेंट नहीं मिलेगा। तो आप श्योर रह सकते हैं। और आपको पता ही है कि विनर्स के बारे में कि जो भी हम पोस्ट करते हैं वो ऑथेंटिक होता है, वेरीफाइड होता है। तो आप निश्चिंत होकर आराम से उस चीज पर भरोसा कर सकते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। उम्मीद है आपको सारी बातें समझ में आ गई होंगी। और कोई डाउट है तो आप कमेंट जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।